तेरा 2-3 बार ही आ गया। नमकीन चावल बना दिए, सिंपल चावल है प्लेन। इसमें सोयाबीन वही वाली है ना मम्मी जो अब लाई हूँ? हाँ, घी में बनाए हैं। ठीक। ऊपर वाले घर में आई थी, सोचा देखते हैं कितना काम हो गया। एक्चुअली यहाँ पे जो काम चल रहा होता है ना, उसकी आवाज़ें मेरे वाले घर में इतनी आती है ना, पूरा दिन पता चलता है कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ। आपको पता है मेरे फादर गए थे करीबन ये देखो 10 बजे सुबह, और तब से लेके अब तक करीबन अभी 2:30 बज चुके हैं। मैंने कोई कैमरा तक नहीं उठाया, कोई वीडियो नहीं बनाया, बस एक वीडियो था वो बोलने वाला बनाया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ यार, दिखाऊँ ना, लेकिन ये चीज़ें आपको ना एक तरीके से पत्थर की तरह बना देती हैं। ये चीज़ें जब आपके साथ होती है ना, आपके फादर आपको ये कह के चले जाएं कि वो घर छोड़ के जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे, और उसके बाद चाहे आ जाएंगे, आ तो जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे, बट ये जो टाइम होता है ना निकालना 1-2 दिन, पत्थर बना देती है इंसान को ये चीज़ें। और ऐसी सी चीज़ों के बाद ना अंदर से कुछ ख़त्म हो जाता है, सच में हो जाता है कुछ होता है, बट पता नहीं। फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि चलो अपना काम करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ अपने काम में लगी रहती हूँ। तो मैं आई हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो, ये पापा जी के घर आई हूँ, और हमें अब क्या करना है, सामान उठाते हैं, यहाँ से लिफ्ट करते हैं, इस जगह को छोड़ने का टाइम आ गया है ना। ये पापा जी ने साफ बोल दिया है कि उनको ये घर लेना ही नहीं है, तो और हम क्या करें। अपने से नहीं हो रहा यार काम में नॉर्मल बिहेव, आप सबसे काम करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत मेंटली काम हो रहने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं अंदर से बहुत टूटी हुई हूँ। मेरा गला यहाँ तक भरा हुआ है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है यार। एक बात बताइए यार, अगर बच्चे गलती करें तब तो चलो ठीक है, मान लेते हैं, चलो बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन अगर बड़े तो हम क्या करें। एक बात बताइए, कोई इंसान आपको बिना बताए, एक बात मेरे को एक चीज़ का जवाब दे दीजिएगा आप मुझे, ठीक है। अगर मेरे फादर को जाना था, वो मुझे बिना बताए चले जाते, ठीक है, उनको जाना था वो चले जाते, वो कुछ भी ना बोल के जाते मुझे, क्या मैं ऐसे टेंशन में बैठी होती? नहीं, आराम से खुश घूम रही होती, हंसी खुशी अपना काम कर रही होती, है ना, कर रही होती। क्यों? मुझे था कि चलो कहीं गए होंगे, अपने दोस्त के पास गए होंगे, सब्जी मंडी तक गए होंगे, है ना, सब्जी मंडी गए होंगे, कुछ सामान लेने गए होंगे, अपना लेके अपना वापस घर आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे, मैं इंतजार भी ना करती क्योंकि मुझे लगता कोई काम से गए होंगे, है ना। लेकिन पर्टिकुलर मुंह से बोल कर जाएंगे कि मैं घर छोड़ के भाग रहा हूँ, वापिस नहीं आऊंगा, ये वर्डिंग बोल के फिर चले जाओ, और जानबूझ के, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, मोबाइल नहीं लेकर गए, यहीं रखे हैं, मोबाइल भी नहीं लेकर गए कि बंदा फोन करके पूछ ले कि कहाँ पर हो। मतलब मैं कितना झेलूं यार, कितना झेलूं, आप ये बताइए, कितना स्ट्रेस हो जाता है अगर एक 65 साल का इंसान ऐसे घर छोड़ के जाए। ये कहाँ की समझदारी होती है? ऐसे तो बच्चे भी नहीं करते। हमने जिंदगी में आज तक, मैं भी भाग जाऊं कहीं भी बिना बताए, गोवा घूमने चली जाऊं, मुंबई जाऊं, कहीं भी जाऊं, A to Z, किसी भी, शिमला चली जाऊं, कहीं जाऊं घूमने, पैसा जेब में है, निकल लूं भाई बच्चे को लेके। क्यों मेरे को क्यों बताना है किसी को कि मैं कहाँ जा रही हूँ? अगर मैं ये काम कर जाऊँ ना तो इन पे क्या बीतेगी, मेरे पेरेंट्स पे क्या बीतेगी। मुझे पता है पुलिस थानों के चक्करों में घूम रहे होंगे, स्टेशन में घूम रहे होंगे ना कि कहाँ चले गए, गायब हो गए, क्या हो गया। हम कहाँ जाएं? हम ऐसा काम फिर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं इनके बारे में। हमें लगता है कि देखो इस उम्र में हार्ट अटैक आ सकता है, दिल पे कोई बात ले सकते हैं, दिल का दौरा पड़ सकता है, हमें ऐसी टेंशन नहीं देनी अपने बड़ों को, ठीक है। हमें काम नहीं करना, हमें ये चीज़ बोल के नहीं जाना, कहीं पीछे से रो रहे होंगे, दुखी हो रहे होंगे। देखो ये बात आप सोच के देखिए, मैं अगर घर से ऐसे छोड़ के चली जाऊं तो मैं सोचूं ना पीछे से कि मेरे माँ बाप रोएंगे, मेरे बाप पीछे से रो रहे होंगे कि लड़की घर छोड़ के चली गई, है ना, पीछे से रोएंगे, और हम वो चीज़ फील भी नहीं कर सकते। मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा कि हाँ मेरे माँ बाप पीछे से, उनका क्या हाल हो रहा होगा। बट क्या उनको लग रहा है कि बच्चे का क्या हाल हो रहा होगा पीछे से? आज मेरे बच्चे के लिए कुछ चीज़ें थी जो मुझे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने थे, वहाँ के लिए मुझे जाना था, बहुत से काम थे जो मेरे को आज सुबह से करने थे, मैं कर नहीं पा रही, मैं एक कोना लेके बैठी हूँ। क्यों बैठी हूँ? क्यों? क्योंकि यहाँ तक मेरा गला भरा है। मैं इस चीज़ में आपके सामने कैसे नॉर्मल बिहेव करूँ? अब मुझे बताइए। बहुत तकलीफ होती है यार दिल में अगर आपके बड़े ऐसा करते हैं आपके साथ, तो
कहाँ गए होंगे। देखो वो जब चले जाते हैं ना, वो नहीं सोचते कभी भी कि पीछे से उनकी फैमिली पे क्या असर पड़ रहा होगा, उनकी फैमिली कितनी टेंशन में आई। मेरा दिमाग ना इस टाइम फट रहा है, सिर में इतनी टेंशन हो रखी है कि कहाँ गए। अब एक इंसान ये कभी ना जिसके साथ हुई होगी ना वो चीज़, वो ही समझ सकता है, सिर्फ वो समझ सकता है जिसका कोई लव्ड वंस बिना बताए भाग गया हो घर से और वो वापस ना आया हो। सिर्फ वो समझ सकता है कि क्या पीछे जो बैठ जाते हैं ना लोग, उनको कितनी तकलीफ होती है। सिर्फ वो समझ सकते हैं जो बैठे थे ना वो लोग, कि आपके कोई भी फैमिली मेंबर अगर घर से ऐसे चले जाए और उनके तक पहुंचने का कोई कांटेक्ट भी ना हो, तो पीठ पीछे जो बैठे होते हैं ना वो कितनी तकलीफ में और टेंशन में बैठते हैं कि यार हम करें क्या, हमें फ़ोन करना है तो हम किसके पास फ़ोन करें। आज अब मेरे पापा जी की बात करनी है, मैं फ़ोन भी ला रही थी, मैं देखा घर पे फ़ोन रखा हुआ है कि तूने ऐसा बोल दिया तो मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। मतलब आपको कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, मतलब आप क्या, मतलब ऐसा तो बच्चे भी नहीं करते यार। बड़े होते हैं ना, बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चे भी ऐसा नहीं करते कि तूने मेरे को ये बोल दिया, मैं तो अब घर छोड़ के भाग रहा हूँ, चला गया मैं, ले अब तू कर ले जो करना है। मतलब मैं बोलना ही छोड़ दूँ यार, फिर क्या रह गया, फिर रिश्ता क्या रह गया। अगर आप अपने फैमिली मेंबर से बात भी नहीं कर सकते, अगर आप बात करते हो तो सामने से ये मिलता है कि नहीं हम तो भाग जाएंगे, हम तो भाग जाएंगे। फिर हम क्यों बैठे हैं भाई, हम किस चीज़ का कर रहे हैं, हम भी भाग जाते हैं भाई। बात तो सोचने वाली है ना, बड़ा आसान होता है ना ये चीज़ तो, कि चलो भाई भाग जाओ, उठाओ अपना झोला, 4 कपड़े डालो, भाग जाओ। क्या थी जिस बात पे लो भैया उठाओ चीज़ें। अच्छा मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है मैं बताती हूँ। अभी मैं जब तक मेरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जब मैं कमाती ही नहीं थी या मैं बहुत कम कमाती थी, उस टाइम मेरे साथ ये चीज़ें थी, मतलब मेरे को ये चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी मेरी लाइफ में, बहुत टेंशन्स होती थी। तो मैं क्या करती थी, किराए पे मकान देख लेती थी। मैं सोचती थी यार बंदा सिचुएशन से इस तरीके से टैकल करता है, अगर आपका कहीं सेट नहीं बैठ रहा, आप किराए पे एक मकान ले लेते हो, किराए पे पोर्शन लेके आप सेपरेट हो जाते हो, थोड़ी दूरी बना लेते हो, है ना। कैसे बैठी हूँ मैं कि यार कहाँ गए नहीं पता मुझे, मेरे को भी नहीं पता। और अभी मैं कहीं फ़ोन भी नहीं मिला सकती मेरे फैमिली मेम्बर्स के पास, क्योंकि अभी 10-11 बजे गए हैं, अभी 4 ही घंटे हुए हैं। तो बस में भी कहीं गए होंगे अगर किसी रिश्तेदार के, तो अभी तक तो पहुंचे नहीं होंगे। रात तक पहुंचेंगे तो रात तक फ़ोन मिलाऊंगी सबके पास। हम अब रात को फ़ोन मिलाएंगे, अब हम शुरू हो जाएंगे बुआ जी, मौसी, मौसा जी, मामा जी, फैमिली, चाचा ताऊ, मतलब सब में फ़ोन कर करके पूछेंगे आप क्या आए हैं, आप क्या आए हैं, आप क्या आए हैं। और फिर जब कोई बता देगा हाँ हमारे आए हैं, ठीक है, बस फिर हम टेंशन फ्री होके सो पाएंगे। पर ये जो इस बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, जब हमें पता नहीं होता कहाँ चले गए, क्योंकि हमें डर लगता है। स्कूटी लेकर चले गए, स्कूटी की ब्रेक भी इतनी सही नहीं है, स्कूटी पे जाते हैं। मैं इतने काम थे आज मेरे, रुक गए हैं सारे काम, मैं काम नहीं कर पा रही, मेरा जी नहीं कर रहा। क्या काम करे यार, ऐसे में बंदा क्या काम करे। अंदर से ना एक वो निकलती है, बंदा चीखना चाहता है चिल्ला चिल्ला के कि कहाँ से बात करूँ मैं, फ्रस्ट्रेशन आती है यार। अब अंदर क्यों, क्योंकि मेरे पापा का मुझे नहीं पता कहाँ चले गए, कहाँ है मुझे नहीं पता। तो मैं अंदर ही अंदर कूद रही हूँ इस टाइम। और मेरी कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही थी अभी तक, आप देखो इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव वीडियोस। आप सब कमेंट करते थे कि निधि की अच्छी वीडियोस आ रहे हैं, मैं खुश थी, ठीक है चल रहा था अच्छा। मैं कुछ ऐसी बात बोलना चाहती थी नहीं, लेकिन मेरा इस टाइम प्रेशर इतना ज़्यादा माइंड पे कर दिया है, जबकि बंदा कितना ले, कितना सहन करे ये वो चीज़ें ना। अब मैं थोड़ा सा काम निपटा देती हूँ यहाँ की, थोड़ा सा सामान उठवाती हूँ यहाँ पे जब रहना ही नहीं है तो। लेकिन क्या करूँ अब मैं, कैसे बनाऊँ वीडियो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैं पागल हो जाऊँगी यार सोच सोच के। मेरा दिमाग, जब तक वो नहीं आएंगे ना, चाहे वो 2 दिन ना आए, मैं डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, क्योंकि जब तक वो 2 दिन नहीं आएंगे फिर अपने ऊपर काम करना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर पड़ जाता है इन चीज़ों का। अब आप एक चीज़ सोचिए, मैं रो नहीं रही हूँ क्योंकि मैं ना पत्थर बन चुकी हूँ सच में, बहुत ज़्यादा मेरे तक ना ऐसी चीज़ें देख के मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखो दिन की 3 वीडियो मेरे को डालनी है, मैं तो डालूंगी, मेरे को जो मेरे से बन पड़ेगा मैं डालूंगी। अब ये नहीं है कि आप कहोगे कि मेरे को कि हाँ अगर मतलब आप वीडियो ही मत डालिए, मेरा बच्चे की अर्निंग का सोर्स है, मेरे को कम करना होता है, ठीक है। अब अगर मेरे लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें चल रही होंगी तो मैं नॉर्मल हंस के वीडियो नहीं बना पाऊंगी तो बनाऊंगी, नहीं बना पा रही हूँ तो जो बन पाएगा बोल दूंगी, ठीक है, जो बन पड़ेगा बोल दूंगी। और मैं करूँ क्या अब ऐसे सिचुएशन में, आप ही बताइए। जब तक मैं इन चीज़ों का ना आपके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत कुछ तो चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी कि लाइफ में अब क्या होगा। पापा जी आ जाएंगे तो पता है, मम्मी को भी पता है, मुझे ही पता है। मन कर रहा है इस टाइम पता है क्या, कि मेरे पास पर्स में 1000 रुपये पड़े, अपने बच्चे को लेके निकल ले, तू भी निकल ले। सच में मेरा सच में यही मन कर रहा है कि तू भी निकल ले। मैं ऐसे नहीं कहती मेरे पापा जी मुझसे प्यार नहीं करते,
प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये चीज़ें सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी सही नहीं है। हमारा तो चलो मेंटल पीस चला गया कुछ दिनों के लिए, हम टेंशन में आ गए ना, पूरा परिवार टेंशन में बैठा है इस टाइम, क्या करें, इंतज़ार ही कर सकते हैं, आ जाएंगे। कोई ऐसे तो है नहीं 5 साल के बच्चे हैं जो कि कहीं खो जाएंगे भीड़ में, खोने तो क्या है, वापस घर ही आएंगे, रास्ता भी पता है, सब कुछ पता है उनको, पैसा जेब में है, अपना पैसा खर्च कर देंगे, 4-5 हज़ार लगा देंगे, उनको 15,000 रुपये 20,000 लेके गए हैं अपनी पॉकेट में, खर्च देंगे कहीं पैसे, 4,000 कहीं भी घूम लेंगे, फिर लेंगे, आ जाएंगे वापस, कोई बात नहीं है ना। टेंशन नहीं लेनी चाहिए बस मुझे, पर हो जाती है, क्या करें, प्यार जहाँ पे होगा ना वहाँ टेंशन हो जाती है, अपनों की होती है टेंशन, और किसी की नहीं होती। कोई पड़ोस में जाए हमें क्या लेना देना, जिनसे हम प्यार करते हैं टेंशन भी उन्हीं की होती है। हो रही है मुझे टेंशन, मेरे भाई को भी हो रही है, सबको होती है। क्यों? क्योंकि प्यार करते हैं, फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हाँ ये होता है जैसे अपना बच्चा बच्चा होता है, वैसे अपने पेरेंट्स के लिए होती है कि चल को कुछ दिक्कत ना आ जाए, वो ठीक तो है। एक बंदा यही सोच ले, अगर आप जा भी रहे हो कम से कम एटलीस्ट अपना फ़ोन तो ले जाओ, बंदे को यही बता दो आप कहाँ पे हो। नहीं, फ़ोन कभी नहीं लेकर जाते, कभी भी नहीं। जब भी मेट वाला सीन कर देते हैं, जब इनको जाना होगा ना घर से, जाएंगे जरूर, लेकिन फ़ोन कभी नहीं लेके जाएंगे। क्यों? इंटेंशनली फ़ोन नहीं लेके जाते हैं। ना बोलूँगी, हिम्मत कोशिश करूंगी, और अगर पापा जिस टाइम आ जाएंगे मैं आपको उसी टाइम कम्युनिटी में मैसेज करके डाल दूंगी कि हाँ आ गए हैं, कहाँ गए वो भी बता दूंगी। मैं टेंशन में नहीं डालूंगी आपकी कि हाँ अगली वीडियो जब आएगी तब तक आपको टेंशन में डालूंगी। जब आ जाएंगे क्या पता मेरी इस वीडियो के डलने के चाहे घंटे बाद भी आ जाएंगे, तब भी मैं अपडेट दे दूंगी कम्युनिटी में, कब गए, कहाँ गए, क्यों गए। बाकी ये बात मैं बोल रही हूँ अभी भी कि ऐसा नहीं है कि पहली बार गए या दूसरी बार गए, बहुत बार जाते हैं, हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं चले जाते हैं, लेकिन फिर भी टेंशन होती है। अगर कोई बंदा ये बोल के चले जाए ना मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं तेरी बुआ के जा रहा हूँ, टेंशन नहीं होगी। लेकिन कोई ये कह के चला जाए ना मैं भाग रहा हूँ घर से और मैं आऊँगा नहीं, और उसके बाद फिर रात तक पता चले कि बुआ के घर में बैठे हैं, तो टेंशन होती है, आप समझिए। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ। जो भी होगा जैसे होगा आपके साथ शेयर कर दूँगी मैं।